हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये 30 क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, मतलब पहले पूछा गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक बालिका जो है ना कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। एक बालिका जो है वो कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए आंसर क्या होगा। इस क्लास में आप देख लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है और आप कितना सही कर पाते हैं। 30 में से जो है ना आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि कितना सही कर दिए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? बालकों के वृद्धि और विकास जो होता है उसमें क्या शामिल है? कमेंट करिए तो। मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों, या फिर डी शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। फ्रेंड्स केवल जहां पे रहेगा ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। दोनों होता है। ठीक है जी, बालकों में वृद्धि और विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा फ्रेंड्स आपको समझाते हुए पूरा क्वेश्चन को हम पढ़ा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? कमेंट करिए तो। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका को अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स सी हो जाएगा। इसे कहते हैं लालन पालन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? प्राथमिक की बात हो रहा है। ठीक है, कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो फ्रेंड्स एक तो आपका परिवार हो जाएगा। देखिए परिवार और आस पड़ोस। परिवार और आस पड़ोस जो होता है वो फ्रेंड्स समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती है। कहीं पर लिख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। ठीक है फ्रेंड्स, उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? कमेंट करिए तो 5वां का सही जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मतलब ऐसा अगर बच्चा करना, अगर तुम मुझे एक कलम दोगे, मान लीजिए फ्रेंड्स कलम, मान लीजिए तुम मुझे कलम दोगे तो हम भी तुम्हें एक कलम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तुम मुझे एक चॉकलेट देते हो तो इसके बदले मैं भी तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? उपहारों का लेन देन में समानता हो रहा है। तो कमल जो है ना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पे है? बताइए आंसर 5वां का। इसे कहते हैं यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अगला, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को कि प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है? कमेंट करिए। फिर से पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, इसमें से किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं। यह समझ की प्रतीक जो होता है वो वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है। फ्रेंड्स किस में आता है? यह आता है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है क्योंकि इसमें जो है ना संरक्षण की कमी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी कारण से होता है? हम समझाते हैं आपको। एक लंबा गिलास है। देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए लंबा गिलास हो गया, ये गिलास मान लीजिए फ्रेंड। ठीक है, और एक फ्रेंड्स इसी के साइज में चौड़ा गिलास है। एक लंबा गिलास एक चौड़ा गिलास हो गया। ठीक है, ऐसे चौड़ा गिलास है और दोनों में पानी फ्रेंड्स उतना ही आता है, दोनों में उतना ही पानी आता है।
लेकिन फ्रेंड्स बच्चा को ये लग रहा है ना कि लंबा गिलास में ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किसकी योग्यता की कमी को यहाँ पे दिखा रहा है, बताइए आंसर। चलिए फ्रेंड्स, इसमें केंद्रीयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ जाना है, एग्जाम तक रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला बच्चा कहता है मैं पहेली की इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बच्चा कहता है ना कि मैं पहेली की इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा बोलता है फ्रेंड्स पंजा आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अवलोकनात्मक अधिगम हो रहा है, विवरणात्मक अधिगम हो रहा है, स्कैफोल्डिंग इससे कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको, 8 का बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना टीचर जो है बच्चे को फ्रेंड्स हेल्प कर रहा है। ठीक है, टीचर जब बच्चा को सहायता कर रहा है तो उस सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है। ले वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। 9 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए। ले वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जहाँ जहाँ पर फ्रेंड्स ले वाइगोस्की का नाम आएगा ना वहाँ पर समाज का बात जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि वाइगोस्की जो थे वो समाज को ज़्यादा वो महत्व दिए थे। आगे चलते हैं 10 नंबर, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। 10 का बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वतः मतलब खुद से स्फूर्त गतिविधियों में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कहा जाएगी। उसमें से कौन सी बुद्धि होता है, कमेंट करिए। फिर से बताते हैं आपको, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों को, ठीक है, दूसरे की भावना, दूसरों को समझने का उसमें क्षमता, योग्यता है। ठीक है जी, वह दूसरों को समझ पाता है। तो अगर फ्रेंड्स वह दूसरे को समझ पाएगा तो इसमें कौन सा बुद्धि होगा, इसे कहते हैं अंतर व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश में से क्या कहते हैं आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स एवं अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुष को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे क्या चिन्हित होता है बताइए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अध्यापक को एग्जाम्पल देते समय महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुष को डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है ये पूछ रहा आपसे। 12 का आंसर यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, 12 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इससे क्या होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 कथन कारण, बच्चों में भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये हमको सही लग रहा है। ठीक है, कारण भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही होगा, 13 का बताइए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और आर दोनों सही है, ये दोनों सही दिया गया है, लेकिन आर जो है ना सही व्याख्या नहीं है। एक ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है फ्रेंड्स, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता, मतलब स्टार नहीं मिलता, तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, कमेंट करिए। तो ठीक है, ये देखिए जो भी बड़ा क्वेश्चन है ना, आप वीडियो को रोककर पहले खुद से आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ते हैं, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना।
क्या आप ऐसे कहेंगे क्या? आगे, यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो। सी, यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े। डी, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। फ्रेंड्स ये तो गलत हो जाएगा, डी वाला को हम काट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डी वाला को हम काटते हैं। अब आप क्या करेंगे? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आपका सी हो जाएगा। सी को ध्यान से पढ़िए। यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य के लिए कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बच्चे को बार बार पुरस्कार देंगे तो उसका क्या हो जाएगा जी? आदत हो जाएगा। ठीक है, आप जो है ना दोहराने के लिए भी फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, बार बार दोहराने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, बताइए आंसर 15 का। कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असमान परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही जवाब है, या विशेषता नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, पहले पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 16 का बताइए आंसर। क्वेश्चन को फ्रेंड्स फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर से पढ़िए 16 का। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पढ़ते हैं। विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना, ये आपको करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ठीक है, अब यह आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स निरादर नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, बी यहाँ पर कट गया। आगे बढ़ते हैं। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, ये भी सही है, 1 और 3 सही हो गया। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, फ्रेंड्स ये भी सही है। ठीक है, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4 किस में दिया गया जी? देखते हैं, 1, 2, 4 किस में दिया गया है? 1, 2, 4 नहीं फ्रेंड्स, 1, 3, 4 ना, ये तो कट गया। देखिए निरादर नहीं करना, ये कट गया। 1, 3, 4, 1, 3, 4 किस में दिया गया? सी में दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 17, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचार में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों के अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण होते हैं? 17 का बताइए। आप कम से कम फ्रेंड्स इतना सा समझिए, पहले उतना छोड़िए, बड़ा क्वेश्चन है। दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों का प्राथमिक लक्षण होता है? आप ये भी बता सकते हैं इतना से भी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्वलीन। इसे क्या कहते हैं? स्वलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इसे ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। क्लास खत्म हो जाएगा ना, तब इसका आंसर आपको देना है। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दे, देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा, ए इसके सामने है, बी इसके सामने है, सी इसके सामने, डी इसके सामने। ठीक है, कौन किस में मैच करेगा, कौन किस में मैच करेगा, मैच करके आपको आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में बता देंगे। फिलहाल आप जो आंसर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? 20 के बताइए। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? 20 का आंसर यहाँ पे क्या है? 20 का आंसर बताइए। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं?
सी वाला पढ़िए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। चलिए 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। बच्चों को किसी समस्या का समाधान खोजने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। 21 का बताइए आंसर। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना करना और परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। कमेंट करिए। तो फिर से पढ़ते हैं। वह शिक्षक जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। 22 का बताइए। 22 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों के प्रयत्न को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षा किससे रखनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 23 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से। ऐसा नहीं है, केवल प्रतिभाशाली से अपेक्षा नहीं रखना है, केवल उसी से नहीं और सबसे भी। ठीक है, ये गलत हो गया। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए, हाँ जी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी बी लगा दिए बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। 24 का बताइए आंसर। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, कौन बताएगा इसका आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। जो लोग भी ए लगा दिए आंसर सही हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब कि मैं हमेशा ही असफल रहूँगा, यह क्या दर्शाता है। अब सारे चिंतन नहीं, इसमें अब सारे चिंतन की बात नहीं है। स्व साक्षात्कारों को, ये भी नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये भी नहीं है। सीखी गई निसहायता को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, क्या प्रोत्साहित करने के लिए। 26 का बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसका प्रयोग, किसका प्रयोग कमेंट करिए। अनुभव जनित का प्रयोग, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब होती है। 27 का बताइए। तो विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। 27 का बताइए आंसर। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। हम लोग पढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दे दी जाए। ये एकदम नहीं है, फिर ध्यान में नहीं कैसे रखेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। हाँ फ्रेंड्स, ये हो सकता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं। अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबद्ध अंशों में विभाजित किया जाए। असंबद्ध अंशों में, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक एकाडमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। बताइए, इसमें से कौन से अध्यापक जो है एकाडमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। 28 का बी वाला पढ़ते हैं हम लोग। इसको पढ़िए बी वाला।
वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरे क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ए में क्या दिया गया है, अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है और वह विद्यार्थियों को दिए गया अनुसार कार्य नहीं कर रहा और उन्हें फटकारती है। फ्रेंड्स, ये तो एकदम नहीं होगा, ये तो फ्रेंड्स एकदम बी वाला आंसर यहाँ पे है जी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होती है तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि यह व्यवस्था की असफलता है। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो यह व्यवस्था की असफलता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविकता रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग और परिचर्चा करना। तो फ्रेंड्स, ये तो एकदम सही है। कारण पढ़िए, अध्ययन की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक होता है। क्या लग रहा है आपको? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। 30 में से आप कितना फ्रेंड्स सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एग्जाम तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।